गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं विक्रम रघुवंशी और आपके समक्ष पेश है एक नया टॉपिक। वेलकम बैक टू विक्रांता लर्निंग। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगा है वीडियो अपलोडिंग में, पर आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी। चलिए तो देखते हैं। आज का नया टॉपिक है इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास को जानने का स्रोत। इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इतिहास को जानने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। उन तथ्यों को ही हम इतिहास के स्रोत के रूप में जानते हैं। जैसा कि लिखा है कि महत्वपूर्ण तत्वों को चुनकर हम इतिहास का निर्माण करते हैं और उन महत्वपूर्ण तत्वों को हम इतिहास के स्रोत के रूप में जानते हैं। इन्हीं बीच कुछ एक विचार आता है कि कुछ विद्वान हैं, जैसे कि डी.आर. त्रिपाठी, बी.ए. स्मिथ, एन.जी. मजूमदार, आर.एस. त्रिपाठी और एल्फिंस्टन भी हैं। इन इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय थे, उन्हें इतिहास लेखन में कोई रुचि नहीं थी। इतिहास लेखन के बारे में कोई, वो अशांत प्रिय होते थे, ऐसा ये लोग मानते थे। उन्हीं में से कुछ इतिहासकार हैं, जैसे कि फ्लीट है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के पास ऐसा कोई प्रमाणित और विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्हें इतिहास लेखन की प्रवृत्ति रही है, इतिहास लेखन में वो रुचि रखते थे। इसी बीच एक महान इतिहासकार जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आता है 11वीं शताब्दी में। इसका नाम याद रखिएगा, अल बरूनी। अल बरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद। आपके सामने मैंने पिक्चर भी मेंशन की है। अबू रेहान मोहम्मद नाम भी यहाँ पे दिया गया है इनका। हालांकि मैं हटा देता हूँ, आप देखिए। अबू रेहान मोहम्मद, इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक है, इसका नाम याद रखिएगा। इससे 11वीं शताब्दी का संपूर्ण इतिहास इसी पुस्तक के आधार पर लिखने की कोशिश की गई है। तहकीक हिंद या तारीख हिंद इस पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि हिंदू, मेंशन करता हूं मैं आपके लिए, कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं और तिथि के संबंध में उन्होंने अत्यंत लापरवाही की है। मतलब जो तिथि थी उनमें वो इतनी रुचि नहीं रखते थे, और जब जब उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता था जिनका उन्हें उत्तर मालूम नहीं है या उत्तर पता नहीं है, वे उसके लिए कहानियां गढ़ने का कार्य करने लगते थे। ऐसा किसका कहना? ऐसा कहना है अल बरूनी का। अल बरूनी ने कहा है कि हिंदू थे, वो घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति उदासीन प्रतीत होते थे, उनमें रुचि नहीं रखते थे, और जो तिथि थी उनके प्रति वो लापरवाही करते थे। उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसे वो ना जानते हों, तो उनके लिए वो क्या करते थे, फिर वो कथाएं रचने लगते थे। परंतु यदि हम इन्हीं विचारों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हमें ये प्रतीत होता है कि इतिहास लेखन के प्रति जो भारतीय थे वो उदासीन प्रतीत हमें नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथ हैं जो इतिहासकारों ने लिखे हैं भारतीयों ने, उनसे ये प्रतीत होता है। ठीक है, जैसा कि हमें देखें तो कुछ ताम्रपत्र, मुद्रालेख, अवशेष, वृक्षों पर लेख प्राप्त हुए हैं। इनसे हमें ये सिद्ध होता है कि जो भारतीय थे वो इतिहास लिखने के प्रति उदासीन प्रतीत हमें नहीं होते हैं। अब देखें तो इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें भी एक विधिवत अध्ययन के लिए कुछ भागों में बांटा गया है। इन भागों में सर्वप्रथम आता है साहित्य के स्रोत, उसके बाद आता है विदेशी, यानी कि अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, यानी फॉरेन्स, विदेशियों का वृत्तांत, और अंततः आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इतिहास के प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण रहे थे, क्योंकि वहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते थे, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम आज पढ़ेंगे साहित्य के स्रोत, और साहित्य के स्रोत के एक धार्मिक भाग को हम, धार्मिक साहित्य को आज कवर करेंगे। अगले में अधार्मिक साहित्य को और विदेशी वृत्तांत को अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं। थोड़े फैक्ट आएंगे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखें तो अध्ययन की सुविधा से क्या किया गया है, साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग आता है धार्मिक स्रोत और दूसरा आता है अधार्मिक स्रोत या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और इस पेज को जूम करके देखिएगा। यहाँ पर ये जूम उतना स्पीड से नहीं होगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। इस पेज को जूम कीजिएगा वहाँ पे और देखिएगा, ये पूरा एक मैप की तरीके से सजा हुआ है। हालांकि एक बुक से मैंने उठाया है, इसे कोशिश करिएगा। हम चालू करते हैं आगे की ओर धार्मिक साहित्य। इसके अंदर कुछ ग्रंथ आते हैं, उन ग्रंथों से हमें अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है। अध्ययन के लिए भी इन ग्रंथों को तीन भागों में बांट दिया गया है कि इनका अध्ययन सही से किया जा सके। पहले है ब्राह्मण साहित्य, यानी हिंदू धर्म के में जो साहित्य लिखे गए हैं, इतिहास, जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। बौद्ध साहित्य, यानी जो बौद्ध धर्म के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हैं या फिर बौद्ध धर्म के भिक्षुओं द्वारा लिखे गए हैं, उन्हें बौद्ध साहित्य। और जैन साहित्य, जो जैन धर्म के भिक्षुओं द्वारा लिखे गए हैं, उन्हें हम जैन साहित्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं ब्राह्मण साहित्य। उन पर हम विस्तार से विवरण में देखते हैं। सर्वप्रथम आते हैं वेद। वेदों को देखा जाए तो चार वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सब में प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद होता है। इन सब का विवरण हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में विस्तार से करेंगे। जब तक आप जान लीजिए, वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनसे आर्य जीवन, वैदिक साहित्य में भी पूरा आर्य जीवन के बारे में वर्णन है और इन ग्रंथों से हमें आर्य जीवन के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ को देखा जाए तो जो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड, याद रखिएगा यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड की बात की गई है, तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। इनके भी कुछ हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः ऋग्वेद पर लिखे गए हैं। शतपथ ब्राह्मण मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर सामवेद पर अधिकतर लिखा गया है। इसके बाद आता है गोपद ब्राह्मण का, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अरण्यक। एक मिनट। अरण्यक जिन ग्रंथों का अध्ययन हमने जंगलों में रहकर किया गया है, जंगली माहौल में, शांत माहौल में जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिन ग्रंथों में विवेचना की गई है, उन्हें हम अरण्यक के रूप में जानते हैं। अरण्यक का मतलब सीधा है कि जंगलों में जो अध्ययन किया गया है उसे हम अरण्यक के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछते हैं इसे भी, कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु शिष्य का ज्ञान वितरण या गुरु शिष्य के मध्य बैठकर किया गया वार्तालाप, या गुरु के समीप बैठकर जो हम ज्ञान का अर्जन करते हैं उसे उपनिषद के रूप में देखा जाता है। जो हमारे उपनिषद हैं उन्होंने बिंदुसार, यानी हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उससे पूर्व का इतिहास हमें इससे प्राप्त होता है। कुछ मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद महत्वपूर्ण। मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, इनको देखा जाए तो ये आते हैं अपने अथर्ववेद से। छांदोग्य उपनिषद को देखा जाए यजुर्वेद से आता है, और बृहदारण्यक उपनिषद को कंफर्म नहीं है, ये आगे बताएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो वेदांग। वेदांग भी आपको याद होने चाहिए। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनका विस्तृत वर्णन कि आखिर वेदांग क्या है ये हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। वहां पर उत्तर वैदिक साहित्य में इनका वर्णन जरूरी होता है, तो वहां हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आते हैं सूत्र। सूत्र चार प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र और ग्रह सूत्र। इनका भी वैदिक, ये सब कुछ जो दिया गया है वैदिक आपको यहाँ पे केवल ये जानना है कि कौन कौन से स्रोत हैं, इनका वर्णन हम आगे इतिहास में करेंगे। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है, वेदों के विधिवत अध्ययन के लिए हमने क्या किया था? सूत्रों की रचना की थी। कुछ स्मृतियां भी हैं, ये महत्वपूर्ण है। कुछ स्मृतियां हैं और कुछ स्मृतियों से कुछ कालों के विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। स्मृतियां कौन कौन सी है? मनु, याज्ञवल्क्य, पार्षद, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, ये प्रमुख स्मृतियां हैं जो जिनसे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण कार्यकलापों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जिस समय ये लिखी गई थी उस समय के काल की इनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या सबको पता है, आपको भी पता है, अगर आप हिंदू धर्म से आपको पता होगा। पुराणों की संख्या 18 होती है, पर इनमें से महत्वपूर्ण 5 पुराण हैं: मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्राह्मण पुराण। आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन कौन से पुराण, आपको ये याद रखना है जो नीचे बीए स्मिथ के द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो मौर्य काल है उससे विष्णु पुराण से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आंध्र सातवाहन का मत्स्य पुराण से और गुप्त वंश का वायु पुराण से। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि मौर्य काल है, मौर्य काल के समाप्त होने के बाद आता है आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन के समाप्त होने के बाद आता है गुप्त वंश। ये एक सीरियलिटी वाइज है, तो आपको इन्हें सीरियलिटी वाइज याद करना है कि विष्णु पुराण, उसके बाद मत्स्य और उसके बाद वायु। विष्णु, मत्स्य और वायु, और वो सीरियलिटी है ही मौर्य के बाद आंध्र सातवाहन, उसके बाद गुप्त वंश। तो आपको याद रखना है विष्णु पुराण, उसके बाद मत्स्य पुराण और उसके बाद आएगा वायु पुराण। ये क्रमबद्ध इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अब आता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हिंदू साहित्य में या ब्राह्मण साहित्य में वेदों के बाद, वेदों के बाद किसी का स्थान है तो वो आता है महाकाव्य का। महाकाव्यों में आप देखें तो महत्वपूर्ण है रामायण और महाभारत। ये आप भी जानते हैं, ये विस्तृत महाकाव्य हैं और इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे हमें तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे आप जानते हैं रामायण में भी और महाभारत में भी पूर्ण जीवन काल के बारे में, उस समय की व्यवस्था के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्राह्मण साहित्य था वो समाप्त होता है। इसी के साथ अब अगले साहित्य की ओर बढ़ते हैं। अगले साहित्य के रूप में देखें तो अगला साहित्य आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के रूप में देखें तो बौद्ध साहित्य में भी ब्राह्मण साहित्य की तरह हमें भारतीय इतिहास का व्यापक प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ठीक है, सॉरी। तो चलो देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ को देखा जाए तो हमें इन्हें निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथ प्राप्त होते हैं, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम है त्रिपिटक। त्रिपिटक महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 383 ईसा पूर्व के पश्चात 3 ग्रंथों की रचना की गई, जो थे विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। अब इनको देखा जाए तो इनमें क्या किया गया था? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम थे, बौद्ध संघ क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। जो भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षु जहाँ पर एकत्रित होते थे, एकत्रित होकर निवास करते, बौद्ध संघ था। सुप्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। बौद्ध संघ के बारे में उनके जो नियम थे वो थे विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं वो सुप्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के विवेचना की गई है। और आपको बताएं बौद्ध दर्शन एक महान धर्म की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म का पूरा सार दिया गया है वो बौद्ध दर्शन में है। इसकी एक स्पेशल क्लास जरूर होगी। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो जातक कथाएं आती हैं। जातक कथाओं की संख्या देखें 549 है, 549 है। इनमें बौद्ध धर्म के, नहीं, महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म की कुछ कथाएं हैं जिन्हें हम जातक कथाओं के रूप में जानते हैं। हालांकि ये कथाएं काल्पनिक कथाएं हैं, इनसे हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नैतिक नियमों, जो उनके आदर्श थे, नैतिक आदर्शों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। बुद्ध चरित्र को देखा जाए तो इसके रचनाकार आपको याद रखना है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे अश्वघोष। इससे इन्होंने जो ग्रंथ लिखा बुद्ध चरित्र, उससे हमें बुद्ध के चरित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये बुद्ध चरित्र में इसका वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो वो है अश्वघोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दो ग्रंथ और आते हैं जो आपने हर जगह सुना होगा, दीपवंश और महावंश, और एक दिव्यावदान। ये तीन बौद्ध ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। दीपवंश महावंश को देखा जाए तो ये श्रीलंका में पाली महाकाव्य ने कहा जाता है। श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश की रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी, और जबकि महावंश की रचना देखा जाए तो 5वीं शताब्दी में हुई थी। आगे अगला ग्रंथ आता है मिलिंदपन्ह, जो ईसवी पूर्व के ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रथम 2 शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत का इतिहास देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत का इतिहास जो हमें प्राप्त होता है, राजस्थान साइड का जो इतिहास, सिंध साइड का इतिहास प्राप्त होता है, वो हमें मिलिंदपन्ह से 2वीं शताब्दी का प्राप्त हो जाता है। इसमें विस्तृत वर्णन है, वो है यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप का हमें वर्णन प्राप्त होता है, जो बौद्ध भिक्षु, जिससे राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आगे देखते हैं दिव्यावदान। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। 4वीं शताब्दी तक इसमें कुछ भाग थे वो जोड़े गए थे, और इसमें अनेक राजाओं के बारे में संकलन हमें प्राप्त हो जाता है। देखा जाए तो एक दो ग्रंथ और हैं जो महत्वपूर्ण है, इनमें सब में ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्यों है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से कोई काल्पना नहीं है। इसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है, जो जो उस समय स्थित थे, अर्थात इसमें कोई काल्पना पर आधारित नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, और भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है, जो एक जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे ऊपर हमने छोड़ रखा था मंजूश्री कल्प। इसके बारे में देखते हैं तो इससे हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इससे अन्य प्राचीन राजवंश के साथ साथ गुप्त वंश महत्वपूर्ण हमें प्राप्त होता है, वो मंजूश्री कल्प से प्राप्त होता है। थोड़ा और देख लीजिए, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, ललित विस्तार और वैपुल्य सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से भी हमें बौद्ध ग्रंथ के बारे में, धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इससे आगे देखें तो आज का अंतिम टॉपिक है जैन साहित्य। इससे आपका पूरा धार्मिक स्रोत पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य, अधार्मिक स्रोत जो इतिहास के बारे में है, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम देखा जाए प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने में जैन साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन साहित्य से हमें निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम आपसे कोई पूछे तो जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्यों को कहा जाता है आगम। आगम कहा जाता है। आगम को मतलब होता है पुराने जैन साहित्य या फिर आदि जैन ग्रंथों को आगम के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इनका संकलन हुआ था वो पूर्व नामक ग्रंथों में हुआ था, और अंत में इनका संकलन होता है, मतलब अब उसके पश्चात इनका जो संकलन होता है वो अंग नामक ग्रंथों में होता है। जो पूर्व नामक ग्रंथ थे उनकी संख्या थी 14, और अंग नामक जो ग्रंथ थे उनकी संख्या थी 12। इसके बाद एक अगला ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है, ये भूल नहीं जाना, जैन साहित्य का मतलब आगम। आगम जैन साहित्य का ही मतलब होता है।
जैन साहित्य आए तो आपको आगम पर ही टिक करना है। उसके बाद आता है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें भद्रबाहु चरित्र से प्राप्त होती है। संपूर्ण तो नहीं, इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की ही प्राप्त होती है। ठीक है। परिशिष्ट पर्व आता है। परिशिष्ट पर्व, इसकी रचना जो की थी वो हेमचंद्र ने की थी, जो 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें महावीर स्वामी जो जैन तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के समय जो जैन सम्राट थे और जो राजा थे उनकी जानकारी हमें परिशिष्ट पर्व से प्राप्त होती है। इसकी रचना कब की गई थी? 12वीं शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद आते हैं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये और हैं, यहीं तक महत्वपूर्ण था। ये ग्रंथ बस आपको जानना है कि ये बौद्ध जैन ग्रंथ हैं। बृहत्कल्प सूत्र एक जैन ग्रंथ है, कालिका पुराण भी जैन ग्रंथ, सम्रादित्य कथा, कुवलयमाल, ये जो हैं वो एक जैन ग्रंथ है, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। कल हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य से प्रारंभ करेंगे। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारी पुरानी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका पार्ट 2 आपको कल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और तब तक पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।